Hello students, good morning all of you. In previous class, we have seen topic water and the people of Chennai. Water as part of the fundamental right to life and the government's role. इन टॉपिक्स का हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। आज की हमारी क्लास में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक्स है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। चेन्नई में वाटर सप्लाई, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, इज इट अवेलेबल टू ऑल, क्या ये सभी को उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। पानी की जो समस्या है इसका क्या अल्टरनेटिव्स हो सकता है वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है। वाइल देयर इज नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज सभी को अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज ए ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज। लेकिन अगर हम हकीकत में अगर देखें तो बहुत सारे स्थानों पर इस प्रकार की फैसिलिटीज का अभाव है। ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज, इस प्रकार की जो फैसिलिटीज है उसकी शॉर्टेज पाई जाती है, ये हम रियलिटी में देखते हैं। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अगले हिस्सों में वी विल रीड अबाउट द प्रोविजंस ऑफ वाटर। हम पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, which as we have seen is a public facility to great importance। ये पब्लिक फैसिलिटीज बहुत मायने रखती है। इसके बारे में हम चैप्टर का जो अगला हिस्सा है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सा एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, जैसा कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग में देखा था, इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज। चेन्नई में पानी की भारी कमी है, ये हमने देखा था बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। म्यूनिसिपल सप्लाई मेट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। नगर पालिका की जो सप्लाई है उससे शहर की लगभग आधी ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। जो हाफ द नीड्स है ऑफ द पीपल की जो हाफ नीड्स है वो ही म्यूनिसिपल जो है पूरी कर पाता है। ऑन एन एवरेज की दृष्टि से देयर आर एरियाज which get water more regularly than others। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। तो कुछ ऐसे एरियाज है वो गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स, और जो अदर्स एरिया है वहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। दोज एरियाज that are close to the shortage points get more water, whereas colonies further away receive less water। जहाँ पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि जो फर्दर कॉलोनीज है, जो दूर की बस्तियां हैं, उनको पानी कम मिलता है। द बर्डन ऑफ shortfalls in water supply fall mostly on the poor।
वाटर सप्लाई में कमी का बोझ ज्यादातर पुअर्स के ऊपर पड़ता है। The middle class, when faced with water shortage, are able to cope through a variety of private means such as digging bore wells, buying water from tankers, and using bottled water for drinking. जब मिडिल क्लास के लोगों के सामने पानी की समस्या पैदा हो जाती है तो इस सेक्शंस के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। अगर मिडिल क्लास को पानी की कमी होती है तो वो आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढ लेते हैं? वो डिगिंग बोरवेल्स, वो बोरवेल खोदकर पानी की समस्या से निजात पा लेते हैं। बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स, टैंकर के द्वारा वाटर को बाइंग करके, एंड यूजिंग बोतल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और इसके अलावा बोतलबंद पानी खरीदकर वो अपना काम चला लेते हैं। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक एक्सेस है, पहुंच है। कुछ लोगों तक ही ड्रिंकिंग वाटर मिल पाता है। Once again, the wealthy have more choices thanks to the booming market in bottled water and water purifiers. ये इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह जो संपन्न वर्ग है, वेल्दी सेक्शंस है, वो उनके पास ज़्यादा विकल्प होते हैं। वो बोतल बंद पानी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो वाटर प्योरीफाइज इक्विपमेंट लगा के वो वाटर की कमी को पूरा कर सकते हैं। People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. तो जो पुअर है, जो गरीब है, वो इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। यानी जो रिच सेक्शंस है उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, वो पानी की पूर्ति पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो वैरियाज द पुअर, जो पुअर सेक्शंस है आर अगेन लेफ्ट आउट। लेकिन जो गरीब तबका है, गरीब सेक्शंस है, वो इस सुविधा से वंचित रह जाता है। इन रियलिटी therefore it seems that it is only people with money who have the right to water. ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास में पैसा है उन्हीं के पास में पानी का अधिकार है। A far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर प्रतीत होती है। देख सकते हो आप फिगर को, पिक्चर को देख सकते हो। इन रूरल एरियाज की पिक्चर बताई गई है, किस प्रकार जो वोमेन है वो पानी का जुगाड़ कर रही है। वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज एंड फॉर यूज बाय द केटल। तो आप जानते हो पानी की जो नीड होती है वो ह्यूमन यूज के लिए होती है, और इसके अलावा फॉर यूज बाय द केटल, मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। द सोर्सेज ऑफ वाटर आर वेल्स, हैंड पंप्स, पॉन्ड्स एंड समटाइम्स ओवरहेड टैंक्स। यहाँ कुओं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभी छत पर जो टंकियां होती है, ओवरहेड जो टैंक्स होते हैं, उनमें भी पानी मिलता है। मच ऑफ दीज आर प्राइवेटली ओन्ड। इनमें से ज़्यादातर निजी स्वामित्व में है, यानी इनका जो ओन्ड है वो प्राइवेटली है।
कंपेयर्ड टू द अर्बन एरियाज, अगर हम अर्बन एरियाज से इसकी तुलना करें, कंपेयर करें, देयर इज एन इवन ग्रेटर शॉर्टेज ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में वाटर सप्लाई का और भी अभाव है। ये देख सकते हैं हम। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से पानी छीनना, किस प्रकार किसानों का पानी छीना जा रहा है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज ओपन्ड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। पानी की कमी ने प्राइवेट कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। जो वाटर शॉर्टेज हो रही है उससे जो प्राइवेट कंपनीज है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी। बहुत सारी जो निजी कंपनियां हैं वो शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। इन चेन्नई, वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन लाइक ममंदूर, पेलूर, Karunginji, and from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 वाटर टैंकर्स। चेन्नई में जो इलाके हैं मामंदूर, पालूर, पालूर का रुनझिंगी, इस प्रकार के जो कस्बे हैं और शहर के उत्तर में स्थित गांव से पानी लाया जाता है और 1300 से भी ज़्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। एवरी मंथ द वाटर डीलर्स पे फार्मर्स एन एडवांस फॉर द राइट्स टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन देयर हैंड। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को एडवांस देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। दिस इज वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट आल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ द विलेजर्स। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन रहा है बल्कि गांवों के लिए पानी की समस्या भी होने लग गई है। ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली इन ऑल दिस टाउन्स एंड विलेजेस एज अ रिजल्ट। और नतीजा ये है कि इन सारे कस्बों में, गांवों में जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल्स है, वो पूरी तरह से वो गिर चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की तलाश, किस प्रकार जो है पानी की समस्या से जो है निजात पाया जा सकता है, किस प्रकार के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। चेन्नई की स्थिति कोई यूनिक नहीं है, कोई अनूठी नहीं है। A similar scenario of shortage and acute crisis during the summer months in common to other cities of India। इस प्रकार का जो सिनेरियो है शॉर्टेज और एक्यूट क्राइसिस का जो सिनेरियो है वो समर मंथ्स के दौरान कॉमन हो जाता है टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया के जो अदर सिटीज़ है, देश के जो दूसरे इलाके हैं, गर्मियों के महीनों में पानी की कमी के इस प्रकार के हाल जो है वहाँ पर भी हमको देखने को मिलते हैं। द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है। Also common are the great inequalities in water use। पानी के इस्तेमाल में भी इनइक्वलिटीज दिखाई देती है, गैर बराबरी दिखाई देती है। The supply of water per
person in an urban area in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets. शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए और पानी की ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर होती है। यानी शहरी इलाकों में हर परिवार को 7 बकेट्स पानी मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। और जो अर्बन वाटर कमीशन है उसने ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, ये मात्रा तय की गई है कि इतना पानी शहरी इलाकों में मिलना चाहिए। शहरी इलाकों में 135 लीटर्स पर डे जो है पानी मिलना चाहिए। Whereas people in slums have to make do with less than 20 liters a day per person, 1 bucket. लेकिन स्लम्स में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिलता है। People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters, 80 buckets of water per day. दूसरी तरफ जो होटल्स है, जो आलीशान होटलें हैं, रेस्टोरेंट्स है, उनमें रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर पानी तक मिल जाता है। तो ये इनइक्वलिटीज है वाटर सप्लाई की। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर गवर्नमेंट की फेलर मानी जाती है, गवर्नमेंट की नाकामयाबी माना जाता है। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed, and many of the municipal water departments are running at a loss. कुछ लोगों की ये आर्ग्यू है, दलील है कि चूंकि गवर्नमेंट ज़रूरत के हिसाब से पानी अवेलेबल नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग जो है वो घाटे में चल रहे हैं, इसलिए ये काम जो है प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ये आर्ग्यू देते हैं, दलील देते हैं कि गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर की सप्लाई में गवर्नमेंट जो है अनेबल है, दैट इज नीडेड, एंड मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस। और बहुत सारे जो म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स है वो लॉस में चल रहे हैं। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। इसलिए वाटर सप्लाई का जो टास्क है वो प्राइवेट कंपनीज को जो है सौंप देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। उन्हें लगता है कि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकती है। Discuss, do you think this would be a right step? क्या आपको लगता है कि ये एक राइट स्टेप होगा? What do you think would happen if the government withdraw from the task of supply water? अगर सरकार वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी से अपने हाथ खींच लेती है तो क्या आपको लगता है कि दिस वुड बी ए राइट स्टेप? क्या ये सही होगा? ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि जो पुअर वर्ग है, पुअर सेक्शंस है, उनको पानी नहीं मिल पाएगा और जो रिच सेक्शंस है वो उसका विकल्प तलाश लेगा, लेकिन जो पुअर पर्सन्स है उनको इसमें दिक्कत हो सकती है। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। निम्न फैक्ट के ऊपर विचार कीजिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। दुनिया भर में वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर रही है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के जो उदाहरण है वो बहुत कम है।
public water supply in Porto Alegre. पोर्टो एलेग्रे में पानी की क्या व्यवस्था है वो हम देखते हैं. पोर्टो एलेग्रे इज अ सिटी इन ब्राजील. पोर्टो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है. थ्रो देयर आर मेनी पुअर पीपल इन दिस सिटी. इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब है. What is remarkable is that it has a far lower number of infant death as compared to most other cities of the world. लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, रिमार्केबल यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है. यहाँ पर इन्फेंट डेथ जो है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ वो फार लोअर है. जो दूसरी सिटीज है वर्ल्ड की उनके मुकाबले में यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है. द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर. यहाँ नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल अवेलेबल करवा दिया है. एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ. और यही इसका रीजंस है. लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ का जो रीजंस है वो यही है कि सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है. वहाँ का जो वाटर डिपार्टमेंट है वो सभी को अच्छा पीने योग्य पानी जो है अवेलेबल करवा रहा है. तो यही कारण है कि ब्राजील में मृत्यु दर जो है वो बहुत कम है. द एवरेज प्राइस ऑफ वाटर इज केप्ट लो. वाटर की जो एवरेज प्राइस रखी गई है वो लो रखी गई है. एंड द पुअर आर चार्ज्ड हाफ द बेसिक रेट. और इसके अलावा जो पुअर है उनसे बेसिक रेट का हाफ चार्ज लिया जाता है. वट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मैक्स इज यूज्ड टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई. और इस डिपार्टमेंट को जो प्रॉफिट होता है उसको वाटर सप्लाई में इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज किया जाता है. The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which projects the department should take up. और विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जो है इम्प्रूवमेंट में किया जाता है. और जल विभाग का काम ट्रांसपेरेंट चलता है, पारदर्शी तरीके से चल रहा है. और विभाग को कौन सी योजनाएं हाथ में लेनी चाहिए थ्रू ए प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स. इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं. पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा डिसाइड करते हैं. पीपल हियर. जनसभाओं में जो मैनेजर्स है उनके पक्ष सुने जाते हैं. पीपल हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड आल्सो वोट ऑन देयर प्रायोरिटीज. जो प्रबंधक है उनके मामले जनता द्वारा सुने जाते हैं. जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए वो फैसला करते हैं. दूसरा है आपके There are areas in the world where public water supply has achieved universal access. जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई है. ऐसे कुछ मामलों में पानी की जो कीमत है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है. सॉरी, ये सेकंड पॉइंट है. There are areas in the world where public water supply has achieved universal access. दुनिया में ऐसे कई रीजन्स है जहां सार्वजनिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है. थर्ड है, इन अ फ्यू केसेज, ऐसे फ्यू केसेज है वेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज.
और ऐसे भी फ्यू केसेज है जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी गई है। There was a steep rise in the price of water. ऐसे मामलों में पानी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, making it unaffordable for many. इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया है। Cities saw huge protest. शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन, with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए हैं, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति की व्यवस्था प्राइवेट कंपनी से छीनकर दोबारा गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेनी पड़ी है। Within India, there are cases of success in government water departments. भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण हमारे सामने रहे हैं। Though these are few in number and limited to certain areas of their work. लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई देती है। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. मुंबई का जलापूर्ति विभाग, वाटर डिपार्टमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा पाता है। इसके अलावा इन हैदराबाद में रिपोर्ट शो करती है that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. और दूसरी तरफ हैदराबाद की रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी भी बढ़ी है। इसके अलावा in Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. चेन्नई में वाटर डिपार्टमेंट ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं बना रखी है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है उसको इंक्रीज करने के लिए सेवरल इनिशिएटिव्स जो है चेन्नई डिपार्टमेंट ने चला रखी है। इट हैज आल्सो यूज्ड द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग and distributing water, but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate. वहां पर पानी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए निजी कंपनियों की जो सर्विसेज है वो ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर जो है वो सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है। यानी टैंकर सप्लाई प्राइवेट कंपनीज करती है, लेकिन उसकी जो रेट है वो गवर्नमेंट तय करती है। डिपार्टमेंट डिसाइड्स द रेट ऑफ वाटर टैंकर्स। वाटर टैंकर्स की जो रेट है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट, और उसको ऑपरेट करने की इजाजत गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। हेंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, public facilities relate to our basic needs and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. पब्लिक फैसिलिटीज का संबंध हमारी बेसिक नीड्स से पूरा होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन आदि अधिकारों को
जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for एवरीवन। इस प्रकार गवर्नमेंट की एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए। But progress on this front has been far from satisfactory. लेकिन इस फ्रंट के ऊपर अगर हम देखें तो हमको सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती है। There is a shortage in supply and there are inequalities in distribution. आपूर्ति में कमी और वितरण में भारी असमानता हमको नजर आती है। Compared to the metros and large cities, महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले towns and villages are under provided. जो कस्बे हैं और जो गांव हैं उनमें इन सुविधाओं की स्थिति बड़ी खराब है। Compared to wealthy localities, जो wealthy localities है, the poor localities are under serviced. जो गरीब बस्तियां हैं उनमें जो सेवाओं की स्थिति है वो कमजोर है। Handing over these facilities to private companies may not be the answer. इन सुविधाओं को निजी हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। Any solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to her him in equitable manner. किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समानता के आधार पर उनको मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज़, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।